देश का आम बजट आ चुका है और इसको लेकर कई लोगों के अंदर जो है बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो चाहते हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे सवाल और जवाब उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम IIA में मौजूद हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे साथ उनके एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइएगा मुझे। CA जतिन श्रीवास्तव। जतिन जी, आप तो CA हैं, तो मतलब आपसे तो पहले टैक्सेस की बात करनी चाहिए, जिसको एकदम सबसे आखिरी में फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे वित्त मंत्री उन्होंने ख़त्म किया, और ख़त्म करते ही उन्होंने जो बोला कि जो 12 लाख रुपए तक जो है जो आपकी इनकम होगी सैलरीड क्लास की, वो जो है टैक्स फ्री होगी, उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि कई वर्षों से ये डिमांड रही है और कई वर्षों से मिडिल क्लास को लेके कुछ इतना बड़ा स्टेप, ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाया गया था। जी, देखिए काफ़ी टाइम से बात हो रही है कि हमारे इकॉनमी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन सा हो रहा है। स्लो कंजम्पशन की एक थीम हिंदुस्तान के लिए वैसे भी रही है, उसको काफ़ी हद तक ये जो स्टेप है बूस्ट करता है। जब आपके पास टैक्स कम पड़ेगा आपको, तो आपका इनकम जो है डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम थी तो हम डिमांड जनरेट करते हैं इकोनॉमी में, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमिक की ग्रोथ पे आता है। तो एक पॉजिटिव एंड वेलकम स्टेप है। काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड थी और एक मिसिंग पीस था, आप कह सकते हैं कि ये मध्यम वर्गीय परिवारों को एक हमेशा से पेन था कि हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस बार ये अनाउंस किया गया, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आपको लगता है कि इससे कंजम्पशन की जो पावर है वो भी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा लोग जो है अब जो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा कहा जा रहा था कि लोग जो है ख़रीदते नहीं है, फेस्टिवल्स आते थे तब भी ज़्यादा खरीदारी जो है नहीं हो पाती थी, कहीं ना कहीं अब इसमें जो है मिडिल क्लास अब बढ़ चढ़ के अपना भागीदारी दिखाएगा? बिल्कुल। देखिए, अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन के हम देखते हैं तो जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं जहाँ तक बेनिफिट मिलने वाला है, पहले 7 लाख तक का ये प्रावधान था ऑलरेडी। तो काफ़ी हद तक छोटा सेगमेंट जो था, मध्यम में जो लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, उसको भी सपोर्ट मिलता था, लेकिन जो टिपिकल मिडिल क्लास है जो लाख रुपए तक की इनकम जनरेट करता है, उसको उतना एडवांटेजेस नहीं थे। ये अब अर्बन कंजम्पशन को डायरेक्टली बूस्ट करना चाहिए, ये मेरा सोचना है, और इसका एडवांटेज आपको नंबर्स में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेटा में इवेंचुअली दिखाई देगा। जी, इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा, जो 4 पिलर्स की जो बात की गई इस बार बजट में, जिसमें बड़ी ही कैटेगोरिकली बोला गया, एग्री की बात की गई, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स की बात की गई, MSME खास तौर पे जिसकी ये बॉडी है पूरी, उसकी बात की गई, और इन्वेस्टमेंट की बात की गई। इन पैरामीटर्स और इन 4 पिलर्स में से हम लोग कहाँ पे इस समय कितने पिलर्स को अभी हम लोग जो है केटर कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रदेश एक एग्रेरियन इकॉनमी, एक्सपोर्ट डोमिनेंट इकॉनमी रही है, और एक बहुत बड़ा बेस है जो MSME जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट करता है, MSME बूस्ट करता है। मेरे साथ के कलीगों और बेहतर बता पाएंगे MSMEs का करंट स्टेट कैसा है। ये तीनों डायमेंशन हमारे प्रदेश के लिए पॉजिटिव हैं, जो एग्रेरियन, MSME एंड एक्सपोर्ट्स। तो आई एम वेरी होपफुल कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, और जो हमारा लक्ष्य है कि हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ जाएं, वो थोड़ा जल्दी हम शायद कवर कर सकें। जी, विकास जी, हमारे साथ विकास जी, आप IIA में क्या अभी इस वक्त क्या पोजीशन? IIA लखनऊ चैप्टर चेयरमैन है। जी, तो मुझे ये बताइए, आज जिस तरीके से ये पूरा जो बजट आया है उसमें MSMEs के लिए क्या रहा है? सबसे पहली चीज़ तो ये फाइनेंस मिनिस्टर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने सेकंड एंजल में MSME को रखा आज, और उन्होंने MSME के लिए भी आज डायरेक्ट जो स्कीम्स हैं वो दी हैं। पहले इनडायरेक्टली चलती थी, लेकिन अब की डायरेक्टली आई है। इसमें सबसे बड़ी अच्छी स्कीम है कि जो माइक्रो MSME है उसको 10 लाख कार्ड, 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड देगी। ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा कार्य करा है उन्होंने। जी, इसके अलावा सर, मैं अभी सुन रहा था बजट में भी ये बात कही गई थी कि जो 5.5 करोड़ रुपए से बढ़ा के जो बैंक लोन्स हैं वो 10 करोड़ रुपए तक ले जाने की बात जो है की गई थी। देखिए, बिना कोलैटरल के ये स्कीम 1 करोड़ रुपए से चालू हुई थी 100 लाख से, और आज 10 करोड़ तक हो गई है। लेकिन इसको लेने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है, और बैंक 92% तक इसको नहीं देते हैं। तो
तो इसका कुछ ना कुछ सरलीकरण होना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं हो पाती ये है। क्या स्कीम है सर एग्जैक्टली इसको ये क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कीम है। इसमें जो उसकी फीस होती है, इंश्योरेंस होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है और उसकी बहुत नॉमिनल फीस होती है। विदाउट कोलेट्रल आप लोन ले सकते हैं। अच्छा, टर्म लोन और सीसी दोनों को कवर करती है ये। ओके। तो वो बेसिकली बैंक्स जो हैं वो रिलक्टेंट है देने में। जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं ठीक है, उसको। इसी पे और बात करते हैं सर। नाम बताइएगा अपना। मैं मनीष गोयल, जी। मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ आईएए का। अच्छा, सर मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से लेदर और टॉय इंडस्ट्रीज़ की जो बात की जा रही है, इस बार खासा फोकस जो है वो इन दो सेक्टर्स के ऊपर किया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश किस तरीके से तैयार है इनके ऊपर? उत्तर प्रदेश तो लेदर इंडस्ट्री का हब है एक तरह से, आप मानिए। और लेदर इंडस्ट्री जो है लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री है, तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के नाते इस पे इंसेंटिव्स और बहुत सारे दिए हैं। और टॉयज़ इंडस्ट्री में बेसिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी ताकि इंपोर्ट टॉयज़ ना हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कंप्लाइंस इज़ वेरी कॉस्टली। जो दिन पे दिन जटिलताएं बढ़ती जा रही थी टैक्स कंप्लाइंस करने में, उसमें बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है। सेल ऑफ गुड्स पे जो है टीसीएस हटा लिया गया है। जो भी पैन कार्ड होल्डर होंगे उन्हें अब टीसीएस नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा वेलकम। लखनऊ से अपने सहयोगी विजय के साथ वर्णित गुप्ता, ETV 12।